फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा में। और ये भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा का 12वां दिन है, जो कि इसमें हम सोमनाथ मंदिर और दीव तक कवर करेंगे, दीव और नगर हवेली। और साथ ही आपका स्वागत है हमारे चैनल मनभावन संगीत एवं ज्ञान गंगा में, और ये हमारी ज्ञान गंगा सेक्शन का हिस्सा है। जैसा कि हम परिचय दे दूं, मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर रवीश कुमार गौड़, और साथ में मेरी वाइफ सर्विस। जैसा कि पहले बता चुका हूं, रात को हम पोरबंदर से चल के हम रात को होटल में रुके थे, जो कि हमें समवेयर 15 किलोमीटर पहले है सोमनाथ से। जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन माधव होटल था, बड़ा अच्छा होटल था। इसमें खाने की रहने की अच्छी व्यवस्था थी। रात को हम वहाँ रुके और सुबह हम वहाँ से सुबह करीब 9 बजे करीब निकले हैं। क्योंकि वहाँ से सोमनाथ मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी देर बाद ही हम वहाँ पहुँच गए और गाड़ी को पार्किंग में लगाया। पैदल चलते चलते हमारी वाइफ का पैर भी एकदम बहुत ही दर्द हो रहा था उनमें, तो हमने कोशिश किया कि गाड़ी किसी तरह से सोमनाथ मंदिर के पास में पार्क हो। तो वहाँ पुलिस वालों से थोड़ा सा बातचीत किया और बताया अपने बारे में, तो उन्होंने गाड़ी को नज़दीक लगवा दिया। उसके बाद भगवान सोमनाथ के दर्शन किए और वहाँ फिर पास में ही राम मंदिर है, वहाँ पर हम, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में कोई कैमरा मोबाइल वगैरह ले जाने के लिए परमिशन नहीं था, इसलिए वहाँ कोई वीडियो और फोटोग्राफ नहीं बन पाया। जो एक आध फोटो है वो हमने बाहर से ही लिया है, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम राम मंदिर आए, बहुत ही भव्य मंदिर है। और यहाँ पर लोग जो है किताबों के ऊपर राम नाम लिख रहे थे, जो कि लोग मंदिर के लोग बता रहे थे कि ये किताबें जो है भगवान राम जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वहाँ पर जाएंगी और ये उसके गर्भगृह में रखी जाएंगी। ये संपूर्ण भारत से इस तरह से लिख के लोग भेज रहे थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इस मंदिर में भगवान राम और सीता और लक्ष्मण की बड़ी मनोहर मूर्ति लगी हुई है। वहाँ दर्शन करने के बाद में पूजा और आराधना करने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं। फिर क्योंकि हम सूरत जाना था, हम सूरत के रूट पर थे, तो वहाँ किसी ने लोगों ने बताया कि आगे यहाँ पर एक डायनासोर पार्क बीच है, वो आप ज़रूर देखिए। तो जैसे ही हम सोमनाथ से निकले तो हम उसके लिए, वो करीब वहाँ से 85 किलोमीटर है, तो हम वहाँ डायनासोर पार्क पर पहुँचे हैं। और वास्तव में बहुत अच्छी जगह बताया लोगों ने। बीच में एक दो छोटे मोटे मंदिर भी बड़े, वहाँ भी हमने दर्शन करे। इन सबसे पहले एक त्रिवेणी संगम ही पड़ा था, जहाँ पर कि समुद्र की 3 धाराएं मिलती हैं, इसलिए उस जगह को त्रिवेणी संगम नाम दिया गया है। और अरब सागर का दृश्य बहुत ही मनोहर, शाम का टाइम का दृश्य था, समुद्र का बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर समुद्र शांत है, ज़्यादा हलचल नहीं है। चारों तरफ कबूतर एवं पक्षियाँ उड़ रहे हैं, देखने में बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और सामने ही एक समुद्री टापू भी दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे यात्री दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अब ये रूट हमारा कोस्टल लाइन के सहारे है। जितना भी रूट जो है वो अभी पूरा कोस्टल लाइन के सहारे चल रहे हैं। रोड एकदम कोस्टल लाइन के सहारे है। आप ऊपर मैप में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा कि बिल्कुल ही समुद्र के किनारे पर ये रोड है। और अब हम दीव, एक प्रदेश है, एक छोटा प्रदेश है एक टापू का, वहाँ पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर कि डायनासोर बीच है। देखते हैं वहाँ कैसा। जैसे ही हम गाड़ी खड़ी करके बीच के किनारे पर गए डायनासोर, वो वास्तव में ही बड़ा ही सुंदर दृश्य समुद्र का हमने अभी पहले नहीं देखा, जितना सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही वायलेंट सी है, बहुत ही तेज लहरें आ रही हैं बार बार। अति सुंदर दृश्य आप देखने को कह सकते हैं। अगर आप इधर आएँ तो इस जगह को जरूर अगर आप देखें, किस तरह से समुद्र के कटाव में पानी आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है, और लहरें उससे टकराकर बहुत ऊंचाई तक उठ रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोस्टल इलाके में आप कोस्टल रोड पर रात को चलते हैं तो एक अजीब तरह की अशांति, समुद्र की आवाज़ों का एहसास होते हुए एक बड़ा डरावना दृश्य महसूस होता है। दिन रहते तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो एकदम सुनसान इलाका एकदम ऐसा लगता है, क्योंकि रोड के दोनों तरफ भी कोई ज़्यादा आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ना ही पेड़ पौधे मिलेंगे, बस समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। हालांकि गुजरात और ये तमिलनाडु, ये कोस्टल इलाके बड़े शांत प्रिय इलाके हैं, लेकिन फिर भी उस
समय के अनुसार जो सीन जो बनता है वो बड़ा डरावना लगता है, खासतौर से जब आप अनजान आदमी हो और बहुत दूर आकर ट्रैवल कर रहे हैं। एक विचित्र सा डर आपके मन में रहेगा जरूर अवश्य। जैसे जैसे शाम हो रही है और सूरज ढलते जा रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। पानी के ऊपर सूरज की पड़ती हुई रोशनी वो एक तरह का नदी के जैसे बहाव का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है और पानी की जो लहरों की ऊंचाई वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे समुद्र की लहरों से वातावरण में एकदम गूंज रहा है। सब कुछ शांत है, लेकिन लहर की ही आवाज केवल आपको सुनाई देगी, तो इसलिए एक अजीब सा आपको नज़ारा सुनाई देगा और दिखाई भी। नज़ारा इतना सुंदर है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि हमें तो यात्रा आगे जारी करनी है, हमें बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए हम जितना समय निश्चित है उसी के अनुसार ही रुकेंगे, उससे आगे हम नहीं रुक सकते। और हम ये चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे हम रात को आगे पहुंचने के बाद सूरत के जितना नज़दीक हो उतने नज़दीक पहुंचें। फ्रेंड्स, आज हमारे 12वें दिन की यात्रा में हमने जामवंत गुफा, संदीपनी आश्रम, टुकड़ा मंदिर, शिव मंदिर, पांडव मंदिर, जामवंत गुफा, बहुत सारी चीज़ें कवर करते हुए हम डायनासोर बीच को भी हमने कवर किया और काफ़ी लंबी यात्रा भी कवर किया है। तो आप इतने लंबे यात्रा के लिए निकलते हैं तो ये चीज़ें आपको अवश्य ध्यान में रखनी होती है कि किसी तरह से आपकी यात्रा का समय व्यर्थ ना हो और वो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों को आप देख सकें। आपको अपनी रणनीति अपना उसी हिसाब से बनाना है, चाहे इसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे करनी हो, खाना पीना ऊपर नीचे सब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये यात्रा हमारी उसी चीज़ को फोकस करते हुए हमने करी है, जिसमें कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जगह को कवर करके आपको दिखाया जा सके। और ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये जब मेरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक वास्तविक यात्रा का ही एहसास होगा, क्योंकि मैं उसी हिसाब से इसको आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मैंने ट्रैवल किया है, इसलिए इसमें आपको एक वास्तविकता अवश्य दिखाई देगी। तो फ्रेंड, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे लहरों की फ्रीक्वेंसी और ऊंचाई बढ़ रही है और उसी टकराव की वजह से एक धुएं का जैसा दृश्य बन रहा है। बहुत सारे यात्री यहाँ पर लहरों के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन इस कोस्टल इलाके में एक ही समस्या है कि आपको खाने पीने की दिक्कत रहती है। आपको खाना पीना सही अच्छा नहीं मिलेगा, ज़्यादातर सी फूड मिलेगा, वेजिटेरियन फूड आपको बहुत कम मिलेगा। वो एक तरह का चैलेंज रहता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी यात्रा कैसी लगी, अवश्य हमारे इस चैनल को कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।